लाइव न्यूज अरविंद श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय पहुंच चुका हूं लक्ष्मीपुर ब्लॉक, ये महाराजगंज ज़िले में पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ज़िला है गोरखपुर, उसके बगल का ज़िला है महाराजगंज। उस ज़िले का ये ब्लॉक है लक्ष्मीपुर। और यहाँ के प्रधान जी हमारे साथ हैं। ग्राम सभा कौन सा है प्रधान जी? ग्राम सभा बसंतपुर। ये ग्राम सभा बसंतपुर है। और हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनकी पत्नी यहाँ से प्रधान है, प्रधानपति और प्रधान प्रतिनिधि हैं, सारा कार्यभार यही देखते हैं। इनसे हमारी बहुत सारी बातें होंगी, विकास को लेकर बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो ग्राम प्रधान लोग चाहते हैं कि प्रधानी के अंतर्गत ग्राम सभा में विकास के कार्य हों, लेकिन कहीं न कहीं फंड के अभाव में जो प्रधानी का एक फंड होता है वो मानक तय किया गया है सरकार की तरफ से, उस मानक के आधार पर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिससे प्रधान लोग चाह कर भी उस कार्य को नहीं करवा पाते हैं। विधायक, सांसद, मंत्री लोग तो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, संतावना भी देते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन जो हाल होता है वो सामने रहता है, कार्य क्या होता है वो भी सामने दिखाई देता है। और प्रधान जी को भी बेहतर पता है कि आज तक क्या हुआ है। जिस मार्ग से मैं आया हूँ रानीपुर से लेकर यहाँ तक, इतना खराब स्थिति में है, इतनी दुर्दशा की स्थिति में है कि मुश्किल से अगर चला जाए तो कभी भी दुर्घटना हो सकता है। बिल्कुल गड्ढा ही गड्ढा है और सरकार दावा करती है कि कहीं गड्ढा नहीं है। और गड्ढा मुक्त हमने सरकार रोडों को कर दिया है, ये सरकार का दावा है, लेकिन मैं धरातल का हकीकत दिखाऊंगा आप लोगों को। आप बने रहिए अरविंद श्रीवास्तव के साथ, पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। पहले प्रधान जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में क्या हो, मैं मुद्दों पे नहीं जाऊँगा, लेकिन जानकारी आपकी होगी कि 5 सालों के विकास को लेकर अभी आपका ग्राम सभा कितना पीछे है विकास के मामले में? पिछले 5 साल में विकास हुआ है, बढ़िया हुआ है। जी। बात ये हम किसी को वो नहीं कहेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर विकास हुआ तो विकास की बातें हम करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि अभी विकास को लेकर ग्राम सभा कितना पीछे है? अभी हमारे यहाँ मकान हुआ, शौचालय हुआ, ये सब अधूरे हैं जी। और कुछ इंटरलॉकिंग और आरसीसी के रोड भी बाकी हैं। अभी बाकी है। खैर, तो 5 साल में आप करेंगे ही करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं प्रधान जी जो प्रधानी फंड से संभव नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं विधायक निधि या सांसद निधि या माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना कोई सहयोग हो। अभी मान लीजिए माननीय सीपी चंद जी एमएलसी हुए हैं, कुछ उनका फंड हो। तो ऐसे क्या मुद्दे सर आपकी ग्राम सभा में हैं जो आप चाहते हैं लेकिन आप अपने फंड से नहीं करा सकते हैं? उन मुद्दों के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं सर। जी सर, सबसे पहले तो हम एनएम सेंटर चाहिए की बात चाहिए और उसको करवाना अनिवार्य है जो प्रधान जी के फंड से संभव नहीं है। दूसरा, छठ घाट का सुंदरीकरण करवाना, जहाँ पे आजकल माँ छठ माता का पर्व मनाया जाता है। हमारे बिहार से जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश का जो करीब करीब सारे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, तो छठ घाट के सुंदरीकरण हो। बारात घर नहीं है ग्राम सभा में, उसका प्रधान जी ने जिक्र किया। एनएम सेंटर नहीं है तो महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महिलाएं अपनी सारी बात खुलकर किसी से बता नहीं सकती हैं। तो कोई एनएम होती है, आशा होती है, तो उनसे खुलकर अपनी अगर उनके अंदर कोई बीमारी पनप रही है तो उसके बारे में वो बताती है, जिससे समय रहते समुचित इलाज हो जाता है। तो एनएम सेंटर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ग्राम सभा में औरतों के लिए। और बाकी प्रधान जी अपने फंड से करवाएंगे ही। ये 4 मुद्दे जो प्रधान जी ने बताया, शमशान घाट भी ग्राम सभा में नहीं है। ये 5 मुद्दे बहुत ही आवश्यक हैं जो ग्राम सभा में करवाना है, लेकिन मजबूरी ये है कि प्रधान जी अपने फंड से करवा नहीं सकते हैं और सांसद विधायक लोग क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे ये भी समय बताएगा। नमस्कार।